संविधान में क्या है डिप्टी सीएम के अधिकार? आखिर क्यों डिप्टी सीएम का पद डीके ने किया स्वीकार? डिप्टी सीएम पद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया क्या फैसला? हमने प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री पद तो सुना है, लेकिन इन पद पर बैठे लोगों को क्या विशेषाधिकार है? कैबिनेट मंत्रियों को जो अधिकार है उनसे डिप्टी पीएम या फिर डिप्टी सीएम के अधिकार कितने ज्यादा होते हैं? क्यों सीएम के बाद डिप्टी सीएम सरकार में सबसे ज्यादा पावर में होता है? संविधान ने उसे क्या अतिरिक्त अधिकार दिए हैं? आखिर डीके शिव कुमार ने डिप्टी सीएम पद को क्यों स्वीकार कर लिया? कई सवाल इस समय उठ रहे हैं कि आखिर कर्नाटक में चल क्या रहा है। फिलहाल कर्नाटक में स्थिति बनती दिख रही है, उसमें सिद्धारमैया को सीएम बनाया गया है और डीके शिव कुमार के हिस्से डिप्टी सीएम का पद आया है। डीके ने डिप्टी सीएम का पद सोनिया गांधी के दबाव में स्वीकार किया है, लेकिन इससे उन्हें कुछ खास लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है। वजह डिप्टी सीएम के पास कोई खास जिम्मेदारी नहीं होती है। यह पद बस महसूस कराता है कि मौजूदा सरकार में आप नंबर 2 की हैसियत रखते हैं, लेकिन नंबर 2 की हैसियत महसूस कराने से नहीं बल्कि मंत्रालयों की अहमियत से होती है। जैसे यूपी में 2 डिप्टी सीएम हैं, लेकिन राज्य के कई मंत्रियों के अधिकार डिप्टी सीएम से ज्यादा दिखाई देते हैं। आंध्र प्रदेश में तो 5 डिप्टी सीएम हैं, लेकिन वो कैबिनेट मंत्री से अलग दिखाई नहीं देते हैं। तो दूसरी ओर बिहार और महाराष्ट्र में भी एक डिप्टी सीएम है और सरकार के हर फैसले पर उनकी छाप दिखाई देती है। दरअसल चुनाव के बाद अक्सर मुख्यमंत्री पद के लिए राज्य में लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई को शांत करने या फिर जातिगत समीकरण को साधने के लिए पार्टी डिप्टी सीएम पद की घोषणा करती है, जबकि इस तरह का कोई भी पद संविधान में होता ही नहीं है। यानी डिप्टी सीएम पद पर बैठा व्यक्ति सिर्फ कैबिनेट मंत्री होता है। डिप्टी सीएम पद की कोई अहमियत होती ही नहीं है। डिप्टी सीएम सामान्य मंत्रियों की तरह प्रदेश के अहम फैसलों या कैबिनेट मीटिंग में हिस्सा लेता है। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री पर निर्भर करता है कि उनकी राय स्वीकार करे या इनकार कर दे। वैसे डिप्टी पीएम या डिप्टी सीएम पद को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी अपना रुख साफ कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर चुका है। दरअसल साल 1989 में तत्कालीन डिप्टी पीएम देवीलाल के समय सुप्रीम कोर्ट ने इस पद के अधिकारों को स्पष्ट किए जाने की याचिका दायर हुई थी। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान यह विवाद उत्पन्न हुआ था। वीपी सिंह सरकार में पीएम के शपथ के बाद राष्ट्रपति देवीलाल को शपथ ग्रहण करा रहे थे। उस दौरान वो लगातार कैबिनेट मंत्री की जगह उप प्रधानमंत्री बोल रहे थे। इस घटना का जिक्र तत्कालीन राष्ट्रपति आर वेंकटरमण ने अपनी किताब में भी किया है। उन्होंने अपनी किताब कमीशन फॉर ऑमिशन ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट में जिक्र करते हुए लिखा है कि मैं देवीलाल जी को मंत्री पद की शपथ दिला रहा था, लेकिन वो कैबिनेट मंत्री की जगह लगातार उप प्रधानमंत्री बोल रहे थे। बाद में जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने कहा कि डिप्टी पीएम का कोई संवैधानिक पद होता ही नहीं है। डिप्टी पीएम मंत्रिमंडल का केवल सदस्य भर होता है। साफ है कि डीके शिव कुमार को जो डिप्टी सीएम पद दिया जा रहा है वो सिर्फ ये बताने के लिए दिया गया है कि उनकी सरकार में महत्वपूर्ण स्थिति है, लेकिन हकीकत यह है कि शिव कुमार सिर्फ कैबिनेट मंत्री की हैसियत रखते हैं। अब सब कुछ सिद्धारमैया पर निर्भर करता है कि वो डीके शिव कुमार को कौन कौन से मंत्रालय सौंपते हैं और डीके को काम की कितनी स्वतंत्रता दी जाती है कि वो अपना निजी स्टाफ भी स्वतंत्र रूप से चुन पाएंगे। इसमें भी सिद्धारमैया की ही चलेगी। जैसे केंद्र में मोदी सरकार के समय स्थिति बनी थी, केंद्रीय मंत्रियों को अपनी पसंद से स्टाफ चुनने तक का अधिकार नहीं मिला था। उत्तर प्रदेश में भी जब दूसरी बार योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी थी, उस समय भी ये फॉर्मूला अपनाया गया था। वैसे डीके शिव कुमार की पार्टी में जो हैसियत है उससे ये बात तो साफ है कि सिद्धारमैया उन पर ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।